हम लोग लेसन 2 के रिवीजन पे चल रहे हैं। कितने लेसन के? दूसरे लेसन का नाम क्या है बताओ? हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं कि नहीं हैं, समझे? मैटर अराउंड अस, हमारे जो चारों ओर हैं पदार्थ वो कैसे हैं, शुद्ध हैं कि नहीं, प्योर हैं कि इम्प्योर हैं, प्योर हैं कि इम्प्योर। पहली हेडिंग क्या लिखी हुई है बताओ? पदार्थ, शुद्ध पदार्थ या पदार्थ केवल लिखिए। पहली हेडिंग केवल पदार्थ। पदार्थ क्या होता है? कितने प्रकार के पदार्थ होते हैं? क्योंकि पदार्थ की तो हम लोग पहले ही परिभाषा पढ़ चुके हैं, है ना? तो 2 तरह के पदार्थ होते हैं, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ, प्योर मैटर और इम्प्योर मैटर। ठीक, तत्व और यौगिक भी इसमें पढ़ेंगे। तत्व यानी एलिमेंट्स पढ़ेंगे, यौगिक माने कंपाउंड पढ़ेंगे, समांगी मिश्रण और विषमांगी यानी जब मिक्सचर पढ़ेंगे तो उसके 2 टाइप पढ़ेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर, समांगी मिश्रण और अब सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ का मतलब क्या होता है? पढ़ो, देखो क्या लिखा है, वे पदार्थ जिनमें मतलब समान रासायनिक प्रकृति के हों, यानी उनके रासायनिक गुण कैसे हों, एक समान हो। जैसे समुद्र का जल, मिट्टी तथा लवण। नमक होगा तो नमक में एक ही तरह के गुण होंगे, समुद्री जल होगा वो भी लवणीय होगा, है नहीं? उसमें भी एक तरीके के होंगे, मिट्टी में एक तरीके के रासायनिक गुण होंगे उसमें। ठीक, तो वे पदार्थ जिनमें उपस्थित सभी कण रासायनिक प्रकृति के, रासायनिक जो प्रकृति होती है उनकी एक समान होनी चाहिए। अगली हेडिंग क्या है? तत्व। अगली हेडिंग क्या है? तत्व माने एलिमेंट्स। तत्व माने क्या होता है? तत्व क्या होते हैं? वे शुद्ध पदार्थ यौगिक या रासायनिक विधियों द्वारा 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता, जिनको हम और सरल पदार्थों में तोड़ नहीं सकते, वो होते हैं शुद्ध पदार्थ। क्या होते हैं? शुद्ध पदार्थ। और उन्हीं शुद्ध पदार्थों को हम लोग कहते हैं तत्व। क्या कहते हैं? तत्व। जैसे भाई कोई जैसे सोने का तत्व है तो सोने का ही रहेगा, उसमें और कोई चीज़ें नहीं निकलेंगी। चांदी का होगा तो उसमें चांदी के सब, चांदी का तत्व होगा, चांदी के सभी कण होंगे उसमें। लोहे का होगा तो उसमें लोहे के सब होंगे, नहीं होंगे कण, उसको हम लोग कहते हैं तत्व। अब देखो तत्व 2 प्रकार के होते हैं, धातु और मेटल और नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल। धातु कौन होता है बताओ? इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं। तत्व धातु कौन कहलाते हैं? वे पदार्थ या वे तत्व जो सामान्य रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देते हैं, इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल देते हैं, दान दे देते हैं, तो उनके पे चिन्ह कौन सा आ जाता है? पॉजिटिव चिन्ह आ जाता है, उसे प्लस का चिन्ह आता है, प्लस का। जब 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो 1 प्लस आएगा, 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा तो 2 प्लस आएंगे, 3 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा तो जिस पर भी प्लस का पॉजिटिव चिन्ह लगा हुआ है वो सब धातु कहे जाएंगे। क्या कहे जाएंगे? धातु। जैसे सोडियम है तुम्हारा, Na है, तो कितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है? 1, तो उस पर क्या आता है? Na प्लस, है ना? हाइड्रोजन है, कितने का त्याग करेगा? 1 का। लिथियम है, कितने का त्याग करेगी? 1 का, है ना? लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम, ये सभी धातु हैं। सोना है, चांदी है, सब क्या है? धातु। सभी इलेक्ट्रॉनों का क्या करेंगे? त्याग। कोई 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग, कोई 2, कोई 3। जैसे एल्युमिनियम है, कितने का त्याग करेगा? 3 का। मैग्नीशियम है, कितने का? कैल्शियम कितने का? 2 का। समझ में आया? अच्छा, इन्हें धात्विक तत्व भी कहते हैं। पारा को छोड़कर से सभी धातुएं किस अवस्था में पाई जाती हैं? सभी धातुएं ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट में पाई जाती हैं, लेकिन पारा एक ऐसी धातु है जो है तो धातु और पानी चाहिए उसको ठोस फॉर्म, ठोस अवस्था में, सॉलिड स्टेट में, लेकिन वो सॉलिड स्टेट में नहीं होती। वो होती है किस फॉर्म में? मतलब द्रव रूप में पाई जाती है। किस रूप में पाई जाती है? क्योंकि वो कमरे के ताप पर ही 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस पर ही वो पारा जो किस में बदल जाता है? द्रव पे। जैसे हथेली पे रखोगे वो द्रव में बदल जाएगा, द्रव में बदल जाएगा, उन्हें गीला हो जाएगा। समझ गए? और जो धातुएं होती हैं वो क्या होती हैं? ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती हैं। ऊष्मा तथा विद्युत की क्या होती हैं? सुचालक का मतलब वो होता है कि वे पदार्थ जिनमें से मतलब विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाए उनको हम सुचालक कहते हैं। यानी करंट जिसमें से फ्लो हो जाए, और जिसमें से करंट ना फ्लो हो, पास ना हो, उसको हम बोलेंगे अधातु। समझ में? यानी कुचालक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अब अगली हेडिंग हम लोग क्या पढ़ेंगे?
अधातु। क्या पढ़ेंगे? नॉन मेटल्स पढ़ेंगे, नॉन मेटल्स पढ़ेंगे। अधातु क्या होता है? वे तत्व जो सामान्य रासायनिक क्रियाओं में इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करें। देखो, जो धातुएं होती हैं वो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेंगी, और जो अधातुएं होंगी वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेंगी। अब 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करें, 2 करें, 3 करें, जिसकी जितनी आवश्यकता होगी उतने इलेक्ट्रॉनों की तो वो ग्रहण करेगा। मानो तुम्हें भूख है 1 रोटी की, 4 रोटियां थोड़ी खा जाओगे, है? पेट निकल आएगा, खा ही नहीं पाओगे, मतलब दिक्कत होगी। तो जितना तुम्हें आवश्यकता होगा उतने, जैसे तुम्हें भाई कितने स्वेटर पहन सकते हो? बहुत ज़्यादा 2 3, फिर कितना पहन लोगे तुम, है? एक सीमा है जितना तुम्हें आवश्यकता होगी। जैसे हमारे पास में क्लोरीन है, क्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता? 1, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और उसके ऊपर -1 चार्ज आता है। 1 माइनस का मतलब किसी से 1 इलेक्ट्रॉन कर्जा लिए, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2। जैसे ऑक्सीजन है उस पर 2 माइनस का लिखा होता है, यानी वो कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है? 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। अधातुओं को हम लोग ऋण विद्युतीय तत्व भी तो कहते हैं, बोलो। और ये ऊष्माधार विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक की कुचालक? कुचालक। अब हम लोग पढ़ेंगे उपधातु। क्या पढ़ेंगे? उपधातु को कहते हैं मेटालाइट। क्या कहते हैं? मेटा। ये धातु और अधातु के बीच की कड़ी है, ना तो इसमें पूरे पूरे गुण धातु के हैं, ना तो पूरे पूरे गुण अधातु के। या तो ना तो मतलब बिल्कुल बिजली प्रवाहित करेंगे, ना तो प्रवाहित ही नहीं करेंगे, ये भी नहीं, बीच का होगा, कम कम। समझ में आया? कुछ गुण धातु का होगा और कुछ गुण अधातु का। मतलब बिल्कुल अधातु भी नहीं होंगे लेकिन बिल्कुल धातु भी नहीं होंगे, उनसे थोड़ा कम होंगे। वे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के रासायनिक गुण उपस्थित होते हैं, ये इलेक्ट्रॉनों को त्याग भी कर सकते हैं और ग्रहण भी कर सकते हैं। त्याग भी कर सकते हैं और ग्रहण भी कर सकते हैं। ठीक, तो समझ में आ गया। जैसे है कौन उपधातु? तुम्हारी सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है, ये सारी चीज़ें तुम्हारी कौन सी हैं? उपधातु हैं, मेटालाइट्स हैं तुम्हारी। ठीक, अब हम लोग अगली हेडिंग क्या है? यौगिक। क्या है हेडिंग? यौगिक। धातु धातु में अंतर अपने आप पढ़ लेना। यौगिक देखिए, कंपाउंड्स, यौगिक और मिश्रण हमने कल ही जो है आपसे लिखवाया भी था। यौगिक में क्या होता है कि किसी एक निश्चित अनुपात में, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ, जब 2 या 2 से एक निश्चित अनुपात में, निश्चित रेशियो में क्या करते हैं? आपस में संयोग करते हैं, यानी मिलते हैं, तो हम उसको कहते हैं क्या? यौगिक। जैसे जल है H2O, तो हाइड्रोजन के 2 ही अणु रहेंगे, ऑक्सीजन का 1 ही अणु रहेगा। जल कहीं भी होगा तो उसका सूत्र क्या होगा? H2O। हाइड्रोजन के 2 ही अणु रहेंगे, ऑक्सीजन का 1 ही अणु रहेगा। चाहे तुम 4 H2O 10 H2O लिख लो तो कटना ही कटना है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसमें कार्बन का 1 रहेगा, ऑक्सीजन के 2। इसी तरीके से कोई भी सूत्र हो, जितने भी फार्मूले हैं वो सब क्या है? यौगिक। जिसका जिसका फार्मूला है, ऑक्सीजन गैस है फार्मूला है, क्या हो जाएगा? यौगिक। कोई भी मतलब सूत्र ऐसा हो, जैसे तुम्हारा AgCl सिल्वर क्लोराइड, ये क्या है? यौगिक है। जिसका भी पीयूष, जिसका भी सूत्र होगा वो क्या होगा? यौगिक होगा। क्या होगा? यौगिक। और जिसका सूत्र नहीं होगा वो क्या होगा? मिश्रण। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में किसी भी अनुपात में, है ना, एनी रेशियो, उसको हम लोग क्या कर देंगे? मिला देंगे, तो वो बनेगा हमारा मिश्रण। मिश्रण का मतलब से खून है हमारा, खून का सूत्र है? नहीं है, तो खून हमारा क्या है? मिश्रण है? और बताओ, तमाम चीज़ें ऐसी हैं, दूध है, आंसू है, इनका सबका सूत्र, लेकिन ये द्रव रूप में है, तब भी इनका सूत्र नहीं। जिसका भी सूत्र नहीं है वो हमारा मिश्रण है, वो हमारा क्या है? शरबत। शरबत का सूत्र होता तो शरबत क्या है? मिश्रण है। शरबत क्या है हमारा? तो जिसका सूत्र नहीं है वो सब क्या है? समझ में आया? कोई भी पदार्थ हो गीला, जिसमें कोई उसका सूत्र ना हो, गीला हो कैसा भी, तो वो हमारा क्या है? मिश्रण। क्या हो जाएगा? जैसे भाई आप लोहे का बुरादा लियो तो उसका तो सूत्र है भाई, है कि नहीं है? और उसमें बालू मिला लो, बालू का भी सूत्र होता है मिट्टी का, मतलब SiO2। ठीक, आप उनको मिला दोगे तो एक बनेगा मिश्रण। तो उसका कोई फार्मूला है? कोई फार्मूला। जिसका फार्मूला है वो क्या है और जिसका नहीं है। ऐसे ही हम लोग आगे जब पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे 2 तरीके का मिश्रण। कौन कौन सा? समांगी और विषमांगी। समांगी का मतलब जिसके सभी अंग समान हो, यानी वो मिल जाए आपस में। समांगी मिश्रण जैसे चीनी और पानी का मिश्रण क्या हो जाएगा? समांगी मिश्रण। चीनी और नमक और पानी का मिश्रण, घोल, समांगी मिश्रण। विषमांगी कौन सा होगा? जैसे चीनी नमक मिला दो घुलेगा ही नहीं,
रेत मिट्टी मिलाओ, घुलेगा नहीं। बालू मोरंग मिलाओ, घुलेगी नहीं। ये सब क्या है, आपस में नहीं मिलेगी, तो तुम्हारा क्या कहलाएगा, विषमांगी मिश्रण। अब हम लोग पढ़ेंगे विलयन। क्या पढ़ेंगे, विलयन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, विलयन यानी कि सॉल्यूशन पढ़ेंगे। विलयन बताओ, कोई बताए भाई, विलयन सब लोग बताओ मिल करके, क्या लिखा हुआ है। विलयन भी विलयन समर्थन किसका कर रहा है, विलयन समर्थन कर रहा है समांगी मिश्रण का, यानी शरबत वाले का, नमक और पानी और नमक और चीनी, मतलब चीनी और पानी का कर रहा है कि नहीं। विलयन भी समर्थन अच्छे वाले कर रहा है, बुरे वाले नहीं कर रहा। विलयन कर रहा है समांगी मिश्रण वाले का समर्थन है। वो कह रहा है 2 या 2 से पदार्थ अधिक मिलाओ, लेकिन मिश्रण बने तो कैसा मिश्रण बने, समांगी बने, तब मैं अपने आप को विलयन बोलूँगा। तब मैं अपने आप को क्या बोलूँगा। अब विलयन के भी 2 भाग होते हैं, विलेय और विलायक, सोल्यूट और सॉल्वेंट, 2 विलेय और विलायक। विलेय का मतलब डिसॉल्व, जो घुल जाए। कम मात्रा वाला पदार्थ ही तो ज़्यादा वाले में घुलेगा, तो जो कम मात्रा में उपस्थित हो और जो घुल जाए, जो पदार्थ विलायक में, जल में या किसी भी विलायक में घुल जाए, उसको हम लोग विलेय कहते हैं। और जो घोल ले किसी को, वो विलायक है। ज़्यादा मात्रा वाला विलायक, कम मात्रा वाला विलेय। जैसे चीनी लिया, पानी लिया, पानी ज़्यादा लोगे, चीनी कम लोगे, चीनी विलेय है, पानी विलायक है। नमक पानी, या तुम क्या करते हो, दवा लाते हो मेडिकल वर्ड से, सिरप, सिरप लाओ पानी में मिलाओ, समझे। सिरप तुम्हारी एक तरह का क्या है, सिरप का सूत्र होता है, नहीं होता होगा तो ये तो तुम्हारा मिश्रण हो जाएगा, समझे। उसमें पानी मिलाओगे तो पानी में वो घुलेगी, समझ गए, तो उसमें समांगी मिश्रण हो जाएगा, समझ गए कि नहीं। जब घुल जाएगी तो क्या होगा, समांगी मिश्रण। अच्छा, विलेय विलायक हो गया। अब देखो विलयन के प्रकार, देखो कितने प्रकार के लिखे हैं, 4 प्रकार, 5 प्रकार के। तनु विलयन, सांद्र विलयन है, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन। देखो तन विलयन का मतलब ये होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन, और एक है सांद्र विलयन। तन विलयन बताओ क्या होता है, पहले सांद्र लिखा है, सांद्र वाला बताओ क्या होगा, बोल ही नहीं रहे कोई लोग। वह विलयन जिसमें विलायक की मात्रा विलेय की तुलना में कम या लगभग समान हो, सांद्र विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है, सांद्र विलयन कहलाता है। गलत तो नहीं लिखा है किसने भाई, काफी। तन विलयन या विलयन जिसमें विलेय की मात्रा कम, हाँ ठीक। तनु का मतलब ये होता है कि जिसमें विलेय की मात्रा कम हो, या ऐसे कह लीजिए, तुम ऐसे समझ लो कि तनु का मतलब जिसमें जैसे हम कोई चीज़ घोल रहे हैं, समझे, उसकी मात्रा, जैसे अम्ल की, अम्ल को ध्यान में इसको करो, जैसे अम्ल की मात्रा हम क्या करें, कम रखें, और पानी की मात्रा थोड़ा ज़्यादा रखें। जैसे हमारे पेट में कब्ज बन गई है, उस समय अम्ल ज़्यादा है, तो हम पानी पीते हैं, तभी तो हमको आराम मिलता है, समझे, यानी पानी की मात्रा बढ़ाते हैं। तो जब अम्ल की मात्रा कम हो, पानी की मात्रा ज़्यादा हो, तो हम उसको कहेंगे तनु विलयन है। कैसा है। और सांद्र का मतलब क्या है, पानी की मात्रा कम हो और अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो, ये हो जाए हमारा सांद्र विलयन। ऐसे इसको याद रखो। अगला है हमारा संतृप्त विलयन। क्या है, संतृप्त विलयन का मतलब हुआ विलयन जिसमें स्थिर ताप पर विलेय की और अधिक मात्रा को घोला नहीं। मतलब देखो, संतृप्त का मतलब है कि जैसे तुम्हें प्यास लगी थी, तुमने पानी पी लिया मतलब भर का, अब तुम्हारी आत्मा संतृप्त हो चुकी है, अब तुम्हें और पानी की आवश्यकता नहीं। बस वैसे ही विलयन में भी होता है, जैसे पानी लिया और पानी में चीनी आपने घोली, घुल जाएगी, शरबत बन गया, और चीनी डालोगे और मीठा बनेगा, और चीनी डालोगे और मीठा बनेगा। एक ऐसी स्थिति आएगी जब और चीनी को उसमें घोल, इतना गाढ़ा हो जाएगा शरबत, जब हम उसमें और चीनी को घोल नहीं सकते, उस समय यानी वो पानी और वो जो चीनी का घोलन है, घुल चुका है, जो वो बिल्कुल संतृप्त हो चुका है, अब उसमें और चीनी घुलने वाली नहीं है, तो उस समय का विलयन, वो विलयन कहलाएगा संतृप्त विलयन। यही जलाओ जो भी बनेगा, तो ताप भी समान रखना है, ताप नहीं बढ़ाना। और ताप बढ़ाओगे तो चीनी खोलने लगेगी, तो और ढेर घुल जाएगी, नहीं घुल जाएगी। तो ताप स्थिर रखना है, टेम्परेचर कैसा रखना है, स्थिर रखना है, ताप स्थिर रखना है, मैंने जितने ऐसा ताप है तो ऐसा ही रखना है, और उसमें चीनी घोलते जाओ। एक ऐसी स्थिति आएगी जब और चीनी इसमें नहीं घुलेगी, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, संतृप्त विलयन की। ये संतृप्त हो चुका है, इसमें और घोलने की आवश्यकता नहीं है। यानी ये पानी, जैसे हम पानी खाना, जो भी अपना से भूख लगी, खाना खा लिया, आत्मा संतृप्त हो गई, अब मुझे और खाने की आवश्यकता, चाहे कोई भी अच्छे से अच्छी चीज़ रखी हो, तुम्हारा मन उसमें नहीं जाएगा।
अगला है असंतृप्त विलयन। असंतृप्त माने जो प्यासा है, जिसकी आत्मा संतृप्त है नहीं। यदि किसी विलयन में विलय की मात्रा संतृप्तता के लिए आवश्यक मात्रा से कम हो, जैसे तुम्हें चाहिए था मान लो 2 गिलास ठंडा पीना गर्मियों में, और तुम्हें कोई 1 गिलास देगा, दोबारा पूछने नहीं आया, तो तुम्हारी आत्मा कैसी रहेगी? असंतृप्त। कि यार एक बार और घूम के आ जाता तो दूसरा भी हमारा फुल हो जाता, मतलब पूरी आत्मा फुल हो जाती। अब तुम्हारा क्या है, तुम्हारे लिए जो विलय की मात्रा है, विलयन के लिए विलय मतलब विलायक के लिए जो विलय की मात्रा है वो क्या है? कम है। तुम्हारी संतृप्तता के लिए वो क्या है? कम। तो असंतृप्त का मतलब क्या होता है? यदि किसी विलयन में विलय की मात्रा संतृप्तता के लिए जितना तुम्हें चाहिए था उससे क्या है? कम है। विलय की मात्रा कम है संतृप्तता के लिए, तो वो कहलाएगा असंतृप्त विलयन। यानी जो तुम घोल रहे थे, तुमको एक लोटा शरबत बनाना था और उसमें तुमने चीनी डाली कितनी? 50 ग्राम, और होनी चाहिए थी 100 ग्राम। मान लो कितनी होनी चाहिए? आपने डाली कितनी? 50 ग्राम डाली या 75 ग्राम भी डाल दी, लेकिन कंप्लीट तो नहीं हुआ, तो उतना मीठा तो नहीं लगेगा, फीका लगेगा ना। तो तुम क्या कहोगे? अगर चाय बनी होती तो चाय में भी यही कहते कि अभी बहुत फीकी है, भाई इतना तुम लोग पीते हो, लाओ थोड़ी हम मिलाएं अलग से 1 चम्मच। जब 1 चम्मच और मिलाते हो और उसको हिलाते हो तो कहते हो हाँ अब आ गई। तो चाहे दाल बने या कुछ भी, तो उसमें भी नमक की अगर मात्रा, नमक विलय हो जाएगा, दाल में नमक क्या होगा? विलय। अगर उसमें कम होगी तो असंतृप्त विलयन हो जाएगा, और उसमें जैसे ही आप मिलाओगे थोड़ा सा नमक तो तुम्हें स्वाद आएगा। बस वही स्वाद संतृप्तता का मतलब जो है यहाँ पे वो है। अब हम लोग अगली हेडिंग क्या पढ़ेंगे? अति संतृप्त विलयन। अति माने किसी चीज़ की अधिकता हो जाए। जैसे कभी कभी देखते हो कि दाल बनी हो, नमक उसमें क्या हो गया है? ज़्यादा, तो भी तुम खा तो लोगे, लेकिन तुम्हें अंदर से क्या महसूस होगा? कि यार जो है थोड़ा ज़्यादा है कि नहीं? या कभी तुम्हें अच्छी चीज़ें बन गई, चाउमीन या जो भी तुम खाते हो तुम्हें पसंद हो, अब तुमने क्या किया? 1 प्लेट के बजाय तुमने 1.5 प्लेट लगा दिया, खा लिया ढेर सारा, तो तुमने कहा यार आज ज़्यादा हो गया, वो क्या हो गया? असंतृप्त। जैसे कि हमने बताया 1 लोटा पानी और उसमें 100 ग्राम चीनी हो, मान लो उसने में बढ़िया मीठा बन जाएगा शरबत। तुमने क्या किया? उसमें 100 ग्राम जल्दी 1 से कितना डाल दिया? बजाय 110 या 120 ग्राम तुमने उसमें चीनी डाल दी, तो मीठे से और मीठा हो गया ना। तो ये संतृप्त नहीं कहा जाएगा, ये कहा जाएगा अति संतृप्त। अति संतृप्त। जैसे कोई लड़का 10 में 10 नंबर लाने के बजाय इतना अच्छा लिख दे कि 11 देने में मजबूर होना पड़े, तो वो हो जाएगा अति उत्तम लड़का, आदर्श लड़का, मतलब 10 के पार भी जाने वाला है। लेकिन देंगे 10 में 10 वो अलग बात है, लेकिन वो उसने मेहनत की वो चीज़, ठीक। तो ये हो गया संतृप्त विलयन। तो थ्योरी वाला पार्ट हमको लगता हो गया है, ठीक। अगले क्लास का मतलब अगले लेसन 3 जो है परमाणु अगले जो है क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।